आप सभी का हार्दिक अभिनंदन हमारी कक्षा में एक बार फिर से। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारी पिछली कक्षा तक हम बात कर रहे थे आदिकाल की, और आज हम एक नए प्रकरण को लेकर के उपस्थित हुए हैं, एक नए काल को लेकर उपस्थित हुए हैं, भक्ति काल। भक्ति काल की समय सीमा आप सब जानते हैं। और ज़्यादा विवाद भक्ति काल की सीमा पर, न तो आरंभिक सीमा पर न अंतिम सीमा पर कहीं बहुत ज़्यादा विवाद नहीं है। शुक्ल जी द्वारा जो समय सीमा मानी गई है, उसी समय सीमा को लगभग जो विद्वान हैं उन्होंने स्वीकार कर लिया है। तो शुक्ल जी की जो समय सीमा मानी गई है उसी को ही आप स्वीकार करें। आप में से कौन बताएंगे कि भक्ति काल की समय सीमा को शुक्ल जी ने कहां से आरंभ माना है, कहां पर उसका समापन माना है? बताइए जरा। ये 1375 और ये 1700, ये ईस्वी में है कि विक्रमी संवत है? और इसको ईस्वी में अंकित कर देता है। कई बार प्रश्न पूछने वाला वो क्या करता है, प्रश्न प्रश्न में ऐसे दे देते हैं, ऐसे 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी एक विकल्प में दे देते हैं, और जो संवत है वो भी दे देते हैं, 1375 संवत, है ना। इस तरह से थोड़ा सा कंफ्यूज करने का उनका रहता है। तो आप ये ध्यान कर लीजिएगा कि ये जो तिथियां हैं ये संवतों में दी गई हैं, और संवतों में कितने वर्ष का अंतर पड़ता है ईस्वी सन से? घटाने पड़ते हैं कि बढ़ाने पड़ते हैं? बिल्कुल, आपकी गणित की परीक्षा भी हो सकती है इस तरह के प्रश्नों में, है ना। तो क्योंकि अनेक अनेक बार शुक्ल जी की जो तिथियां हैं उनको संवतों के स्थान पर ईस्वी सन में भी देने का प्रचलन मैंने देखा है, कई परीक्षाओं में ऐसा मिल जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, शुक्ल जी ने जो समय सीमा बताई है वो 1375 विक्रमी संवत से लेकर 1700 विक्रमी संवत तक बताई है। ये अलग बात है कि 1375 से पहले भी कुछ भक्ति की बातें मिल रही थी, और 1700 के बाद भी कुछ भक्ति की बातें मिल रही हैं। आज तक भक्ति चल रही है, बहुत सारे लोग तो अंध भक्ति भी चल रही है ना। तो तमाम तरह की भक्ति है, वो तब से लेकर के आज तक चली आ रही है। और लेकिन उसका जो प्रवाह है, जैसा प्रवाह हम भक्ति काल में देखते हैं वैसा प्रवाह अब देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, उसके अनेक अनेक कारण भी रहे, और भक्ति आंदोलन के क्या उदय होने के कौन कौन से कारण रहे उस पर भी बड़ा विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं परंपरा के आधार पर जो पीछे से चली आ रही थी भक्ति, वही यहाँ पर विकसित होकर के सामने आती है। और कुछ विद्वान ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि जो तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां थी उनसे प्रेरित होकर के भक्ति आंदोलन ने जोर पकड़ा है इस काल में। तो एक मिला जुला हमें देखने को मिलता है मंतव्य, जो मत है विद्वानों का वो मिला जुला मत है, कोई एक मत इस बात पर नहीं है। लेकिन दोनों मतों को या तमाम तरह के मतों को यदि हम एक कर लें तो फिर ऐसा लगता है कि पूरा परिदृश्य जो है भक्ति आंदोलन के विकास का वो हमें समझ में आ जाता है। तो हमारी अगली कक्षा हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज पहले हम शुरू करते हैं कि भक्ति है क्या, और भक्ति का विकास जिस तरह से भक्ति आंदोलन तक पहुंचता है वहां से कौन कौन से पड़ाव ऐसे हैं जहां से भक्ति उन पड़ावों को पार करके भक्ति आंदोलन या इस काल में 1375 संवत से लेकर के 1700 तक पहुंची है, तो वो किस तरह से पहुंची है उसको समझने का प्रयास करेंगे। शुक्ल जी ने भक्ति के संबंध में एक बात कही है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। यानी कि कर्म के आधार पर धर्म को निभाया जा सकता है या धर्म का पालन किया जा सकता है कर्म के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से धर्म का पालन किया जा सकता है, और भक्ति के माध्यम से धर्म का पालन किया जा सकता है। ये तीनों ही प्रकार जो हैं ये धर्म को पालन करने के तरीके हैं। ठीक है, जो भक्ति है वो हृदय की भावनाओं से जुड़ करके जब कोई व्यक्ति ईश्वर की आराधना करता है, तो या जैसा हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के एक निबंध की बात करें, उन्होंने श्रद्धा भक्ति नाम का एक निबंध लिखा है। उसमें भक्ति की परिभाषा बताते वो दो शब्दों को लेते हैं, वो कहते हैं प्रेम और श्रद्धा। जब ये मिल जाते हैं तो भक्ति उदय होती है। यानी कि जिस व्यक्ति पर हम श्रद्धा रखते हैं उस व्यक्ति से प्रेम भी करने लगे तो हम उस व्यक्ति के भक्त बन जाते हैं। ठीक है, और हम उसकी उस समय श्रद्धा नहीं रख रहे होते हैं, केवल हम उसकी भक्ति करने लगते हैं। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने श्रद्धा भक्ति निबंध में बताते हैं। दूसरा तरीका है ज्ञान का, जिससे हम धर्म को साधते हैं, धर्म का पालन करते हैं। ये ज्ञान है
कि व्यक्ति चिंतन, इसमें इसमें धर्म का चिंतन पक्ष प्रधान होता है। मनुष्य अपने बुद्धि से, अपनी तार्किक योग्यता से ईश्वर को पहचानने का उद्यम करता है और वहां तक पहुंचने का श्रम करता है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कोई प्रेम या श्रद्धा का भाव ईश्वर के प्रति नहीं है, बल्कि यहां पर ईश्वर को अपने ही भीतर खोजने का प्रयास किया जाता है, जैसा प्रयास हम देखते हैं कबीर आदि जो विद्वान हैं, इसीलिए वो ज्ञानाश्रय शाखा में रखे गए हैं। इससे पहले अगर हम और थोड़ा पीछे चले जाएं तो नाथों का जो चिंतन पक्ष है वो ज्ञान पक्ष पर आधारित है। उससे पहले थोड़ा सा चले जाएं तो शंकराचार्य का जो पूरा चिंतन है वो इसी ज्ञान पक्ष को साधने का प्रयास कर रहे थे, या ज्ञान पक्ष के माध्यम से वो धर्म को साधने का प्रयास कर रहे थे। और इसमें जो तीसरा है कर्म, ये है कि जब हम ज्ञान प्राप्त करें ईश्वर का तो उसी तरह से हम कर्म करें, या भक्ति में जब कोई सराबोर हो जाता है तो वह उस तरह से कर्म करता है। विशेष रूप से जो कर्म है उसका तात्पर्य है कर्तव्य पालन से। ठीक है, आप देखें कई लोग आपसे कहेंगे कि धर्म का मतलब है कर्तव्य, अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। ठीक है, जो जिस समय पर उचित है वही उस समय पर करना, ये होता है कर्म। लेकिन आप देखेंगे कि आगे जाकर के जैसे जैसे धर्म का विकास होता है, लोग कर्तव्य पालन की जगह पर कर्म कांड करने लगते हैं, या इस कर्म को कर्मकांड से जोड़ लेते हैं और तमाम तरह के जल चढ़ाना, तीर्थ यात्रा पर जाना, गंगा जी में डुबकी लगाना, है ना, या जनेऊ धारण करना, या चोटी रख लेना, या तिलक लगा लेना, या टोपी पहन लेना, ये सभी जो पक्ष हैं ये कर्म कांड से संबंधित हैं, जो कर्म के विकृत रूप में हमें देखने को मिलते हैं। कर्म का तात्पर्य है कर्तव्य पालन की, या कर्तव्य पालन के प्रति निष्ठा का पालन करना, या कर्तव्य पालन के प्रति निष्ठा का भाव रखना, जैसा हम कर्तव्य पालन का भाव देखते हैं श्री राम में। ठीक है, वो राम आप देखेंगे वो कर्तव्य पालन करते हुए अपना पूरा जीवन जो है समर्पित करते हैं। वो पहले माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, फिर जब वो जंगल में जाते हैं तो अपने साथियों का उद्धार करते हैं। वहाँ पर अनेक जो परेशान लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, जो भील हैं, जो दलित हैं, उन सब का उद्धार करते हुए चलते हैं। तो वो एक तरह से कर्तव्य पालन का संदेश दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो कर्म के रूप में हमारे सामने आते हैं वो राम जिस कर्तव्य का पालन करते हैं, या जो कृष्ण जिसको कर्तव्य को पालन करने के लिए कहते हैं अर्जुन को, वो कर्म है। तो यहाँ पर आप देखें तीनों प्रकार के धर्म स्वीकार किए गए हैं, या धर्म में तीन धाराएं स्वीकार की गई हैं। यदि ये तीनों मिल जाएं तो सबसे श्रेष्ठ धर्म होता है कि व्यक्ति भावुक होकर के भगवान की भक्ति करे, ज्ञान के माध्यम से वो चिंतन करे कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर ही है, और उसी आधार पर वो कर्म भी करे। तो इन तीनों का समन्वित रूप अगर कहीं होगा तो वो श्रेष्ठ धर्म होगा। लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि कभी तो कर्म जोर मारता है तो व्यक्ति कर्मकांडों में फंस जाता है, कभी ज्ञान जोर मारता है तो नाथों का जिस तरह का साधनात्मक ज्ञान आता है और जिस तरह की नीरस और रूखी जो शिक्षाएं हमारे सामने आती हैं वो ज्ञान का विकृत रूप हमारे सामने आता है। और भक्ति जहाँ पर केवल कभी कभी प्रेम बहुत जोर मारने लगता है तो कृष्ण भक्ति धारा में आप देखते हैं विलासपूर्ण वातावरण हो जाता है और केसर की चक्कियां चलने लगती हैं मंदिरों में, और तमाम तरह के राग रंग देखने को मिलते हैं। जब हम कृष्णदास की बात करेंगे कृष्ण भक्ति धारा में तो किस तरह का वातावरण निर्मित हो गया था श्रीनाथ जी के मंदिर में, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से तीनों ही जो धाराएं हैं वो विकृत होती हैं अगर वो एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। तो शुक्ल जी ने यहाँ पर इन धर्म के जो ये तीन माध्यम बताए हैं उसमें जो श्रेष्ठ माध्यम है वो है भक्ति। हमें बात करनी है भक्ति की। थोड़ा आगे चलते हैं, क्या कहा गया है इसके बारे में। वैदिक कर्मकांड और रामायण का कर्तव्य प्रधान जो रामायण का जो कर्तव्य प्रधान पक्ष है वो कर्म पक्ष की ओर हमें ले जाता है या उसका प्रतीक है। उपनिषदों का जो चिंतन है और बौद्धों का सम्यक ज्ञान है, बौद्धों का यदि आपने बौद्ध धर्म पढ़ा है तो वहां पर वो कहते हैं सम्यक कर्मांत, सम्यक समाधि, सम्यक आचरण। ठीक है, तो सम्यक मतलब जहां पूरी तरह से समभाव से जो कार्य किया जाए, मतलब हमें खाना है तो सम्यक आहार भी कहते हैं वो। सम्यक मतलब बड़े ध्यान के साथ खाएं, ध्यान के साथ लोगों से बर्ताव करें, ध्यान के साथ आचरण करें, ध्यान के साथ बोलें। ठीक है, तो ध्यान के साथ कर्म करें। तो
तो हम जब भी कोई कार्य करें वह सम्यक रूप से संपन्न होना चाहिए। ये जो है ये ज्ञान पक्ष का प्रतीक है। महाभारत काल तथा पुराण काल में धर्म की भावनात्मक अनुभूतियां भक्ति पक्ष का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। पुराण काल में और महाभारत काल में जो धर्म के प्रति भावुकता का भाव हमें देखने को मिलता है वो भक्ति पक्ष का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से तीन बातें हमारे सामने आती हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। शुक्ल जी ने धर्म को भावनात्मक या रसात्मक अनुभूति कहा है, भक्ति को धर्म की रसात्मक या भावनात्मक अनुभूति कहा है कि जो भक्ति जहां पर भावना से जुड़ जाती है या धर्म जहां पर भावना से जुड़ जाता है या रसात्मक अनुभूति से जुड़ जाता है उसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति कहते हैं, जो कि हम अभी बात करके आए हैं कि जहां पर हृदय पक्ष प्रधान हो जाता है, ज्ञान पक्ष और कर्म पक्ष पीछे चला जाता है, हृदय पक्ष प्रधान हो जाता है। हृदय का मतलब है जहां पर हम किसी से प्रेम करने लगते हैं, अपने परमात्मा से भी प्रेम करने लगते हैं। जो शबरी है वो प्रेम ही कर रही है, वो जूठा बेर खिला रही है राम को, तो उसके मन में पूरी तरह से वो भक्ति भाव में है, ठीक है। और उसके प्रति भगवान भी पूरी तरह से कृपालु हो गए हैं, इसीलिए उसका जो जूठा बेर है वो भी वो खा लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से भक्ति शब्द उस भावानुभूति को कहा जाता है जहां किसी के प्रति श्रद्धा और प्रेम का मिश्रित भाव अनुभव किया जाए। ये बात हम कर चुके हैं कि जहां पर श्रद्धा, जिस व्यक्ति पर आप श्रद्धा रखते हैं, आप मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं कि ये जो गुरुजी हैं वो हमें ठीक पढ़ा रहे हैं, यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन जब कोई व्यक्ति मुझसे प्रेम भी करने लगे तो आप समझ जाएं कि श्रद्धा और प्रेम मिलकर के वो भक्ति भाव हो गया है। अभी 5 लोग मुझे गाली देने लगे तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोग मुझसे बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, यदि वो ऐसी बात सुन लें तो वो तत्काल उसका जवाब भी दे पड़ेंगे। तो इस तरह से आप देखते हैं कि श्रद्धा और प्रेम का जो मिश्रित भाव है उसको भक्ति कहा जाता है मनोवैज्ञानिक रूप से। ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है अपने एक निबंध में, चिंतामणि भाग 1 में। भक्ति काल में अनेक संप्रदायों में या तो केवल कोरी श्रद्धा रह गई है, जहां पर प्रेम नहीं है, केवल कोरी श्रद्धा दिखाई दे रही है। आप देखते हैं बहुत सारे लोग आपको जिनके मन में कोई ईश्वर के प्रति आस्था नहीं है, वो भी बड़े बड़े भंडारे करते हुए मिलेंगे आपको, वहां पर केवल कोरी श्रद्धा है। या केवल कोरा प्रेम आपको देखने को मिलता है, और ऐसा प्रेम भी देखने को मिलेगा जहां पर श्रद्धा का भाव है नहीं और केवल प्रेम ही प्रेम है, वासनापूर्ण प्रेम है। तो जहां पर कोरा प्रेम होता है वो वासना में डूब जाता है, जहां पर कोरी श्रद्धा होती है वहां पर जो भक्ति का भाव है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा है। इसलिए गणपति चंद्र गुप्त भक्ति आंदोलन को धार्मिक आंदोलन कहना ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा उपयुक्त समझते हैं। वो कहते हैं कि ये धार्मिक आंदोलन कहना चाहिए, इसको भक्ति आंदोलन कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अनेक अनेक ऐसे संप्रदाय मिलेंगे। जैसे रसिक संप्रदाय में आप चले जाएंगे तो वहां पर कोरा प्रेम देखने को मिलेगा, ठीक है, जहां पर कोई भक्ति मतलब जहां पर कोई श्रद्धा का भाव ईश्वर के प्रति नहीं है, और वहां पर अश्लीलता के गीत गाए जा रहे हैं, जैसा विद्यापति के साहित्य में भी हम देखने को हमें मिलता है कि वहां जिस कृष्ण और राधा की बात वहां पर की जा रही है उसके प्रति हम जो भावुक लोग हैं वो श्रद्धा नहीं रख सकते हैं। हम प्रेम का जो वासनात्मक रूप है वो हमें देखने को मिलता है। इसलिए गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं कि इसे भक्ति आंदोलन नहीं कह करके धार्मिक आंदोलन कहा जाए तो ज्यादा ठीक है। अब बात करते हैं भक्ति का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। मोनियर विलियम्स नाम के एक विद्वान हुए हैं, वो कहते हैं कि भक्ति की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है, और भज का मतलब है भाग लेना। अब भाग लेना का मतलब ये नहीं है कि दौड़ जाएं कहीं से, भाग लेना का मतलब है पार्टिसिपेट करना। किस में पार्टिसिपेट करना? भक्त द्वारा जब अपने उपास्य भगवान के ऐश्वर्य में, ईश्वरत्व में भाग लिया जाता है उसी को भक्ति कहा जाता है। भगवान की श्रेष्ठता में भाग लें हम, ठीक है। आप जब मंदिर में जाते हैं तो आप भाव विह्वल हो जाते हैं, आप जो भगवान का जो एक चरित्र है उसमें आप डूब जाते हैं, ठीक है। आप उसके ईश्वरत्व यानी कि उसके देवत्व का जो भाव उसके अंदर है उसके अंदर गोते लगाने लगते हैं, ठीक है। उसी को कहा जाएगा भक्ति। जब हम ईश्वर की ईश्वरीयता में या ऐश्वर्य में जब हम गोते लगाने लगें, डूब जाएं और अपने आप का विलयन कर दें, अपने आप को खो दें। आप देखते हैं भक्त जो है बड़े भावुक होकर के आंखें मूंद करके और लगातार भगवान का नाम रटे जाते हैं, ठीक है। ऐसे लोग हम कह सकते हैं कि वो भक्ति कर रहे हैं, जो पूरी तरह से अपने आप से बाहर होकर के और ईश्वर में प्रवेश कर गए हैं। तो ऐसे लोगों को भक्त कहा जाएगा।
कहा भी गया है कि भक्त द्वारा जब उपास्य, जिसकी उपासना कर रहे हैं, ऐसे भगवान की ऐश्वर्य में जब वो भाग लेता है कोई व्यक्ति, तो उसे भक्त कहा जाता है और उस प्रक्रिया को या उस स्थिति को भक्ति कहा जाता है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। ठीक है, किस रूप में मिलता है, क्या मिलता है, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि श्वेता श्वेतर जो उपनिषद है उसमें सबसे पहले भक्ति का उल्लेख मिलता है। लेकिन भक्ति का जो सबसे पहले अच्छे तरह से विवेचन है, जो व्यापक विश्लेषण है भक्ति का, वो नारद भक्ति सूत्र में मिलता है। साथ ही साथ शांडिल्य भक्ति सूत्र में भी भक्ति का विवेचन किया गया है। आगे जाकर के जब हम आधुनिक काल पर पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कि नारद भक्ति सूत्र और शांडिल्य भक्ति सूत्र की व्याख्या की गई है या अनुवाद किया गया है, किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। बिल्कुल ठीक है। तो नारद भक्ति सूत्र और शांडिल्य भक्ति सूत्र में सबसे पहले भक्ति का विवेचन हुआ है। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति का विवेचन करते हुए कहा गया है, सात्यस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, अर्थात भक्ति जो है वो भगवान के प्रति परम प्रेम स्वरूप और अमृत स्वरूप है। मतलब भगवान के प्रति प्रेम बहुत जरूरी है भक्ति के लिए। जो मीरा में है वो घर बार छोड़ देती है, ठीक है, जो आंदाल में है वो भी घर बार छोड़ करके और अपने जो स्वामी हैं, अपने जो प्रियतम है परमात्मा जो हैं, उनके प्रेम में मग्न हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से तुलसीदास भी परम भक्त हैं, सूरदास भी परम भक्त हैं, जो कुएं में गिर जाते हैं और फिर भी कहते हैं कि भगवान मुझे तो तुम्हारा सानिध्य ही चाहिए, तुम्हारी कृपा ही चाहिए, तुम्हारी भक्ति ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आंखें नहीं चाहिए, वो रख लीजिए अपने पास। ठीक है, तो ऐसे लोग जो हैं, जो अपने मन में भगवान के प्रति परम प्रेम का अनुभव करते हैं, उन्हें हम भक्त कहते हैं और उसी प्रेम को वो अमृत स्वरूप समझते हैं। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं, जिसे नवधा भक्ति कहा जाता है। यहाँ पर आप कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है, तो इसीलिए आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। श्रवण कीर्तन अर्चन वंदन स्मरण पाद सेवनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। ठीक है, बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, नाम आप ध्यान कर लें। शब्द लगभग आपसे परिचित शब्द हैं सारे। श्रवण करना, कीर्तन करना, अर्चना करना, वंदन करना, वंदना करना, स्मरण करना भगवान के गुणों को, पाद सेवनम चरणों की सेवा करना, दास्य भाव, सख्य भाव और आत्मनिवेदन। सख्य भाव कृष्ण भक्ति धारा में देखने को मिलता है, दास्य भाव हमें राम भक्ति काव्य धारा में देखने को मिलता है। तो ये 9 प्रकार नवधा भक्ति में, नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 9 प्रकार नवधा भक्ति के नाम से बताए गए हैं। इनको आप याद कर लीजिएगा। श्रवण कीर्तन अर्चन वंदन स्मरण पाद सेवनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। इस तरह से आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। और मैं ट्रिक नहीं बताता हूं, है ना। बहुत सारे विद्यार्थियों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर ट्रिक आप बता दीजिए। तो मुझे लगता है कि अगर एक एक चीज की अपनी ट्रिक बनाने लगेंगे तो एक ग्रंथ तो ट्रिक का बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, फिर वो ट्रिक याद करने के लिए भी फिर ट्रिकें बनानी पड़ेंगी। तो ऐसी उलझन में हम लोग नहीं पढ़ना चाहिए हमें, मुझे लगता है। और जहां तक 5-7 ऐसी चीजें हों जहां पर आपको लगे कि चीजें नहीं समझ में आ रही, वहां आप अपने सुविधा से, अपनी बुद्धि से जो ट्रिक बनाएंगे वो ज्यादा कामयाब रहेंगी, है ना। मैं कोई ट्रिक आपको सुझाऊंगा नहीं। हाँ हाँ, बताइए बताइए। अच्छा, चलिए, ये तो श्लोक है। तो मैंने भी लगभग ऐसे ही बताया आपको, श्रवण कीर्तन अर्चन वंदन, है ना। जी जी जी। तो आप देखिए कि इस तरह से यदि आप याद कर लेंगे या अपना कोई ट्रिक बना लेंगे तो ज़्यादा ठीक है। मुझे नहीं लगता कि सब चीज़ों का कोई ट्रिक होना चाहिए या बनाना चाहिए, वो ठीक बात नहीं है। नारद भक्ति सूत्र में आसक्ति के भी 11 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में हमने भक्ति में नहीं जाना है, इसीलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर कि वो 11 प्रकार कौन से हैं आसक्ति के। नहीं तो फिर कहेंगे कि एक और ट्रिक बता दीजिए। भगवत गीता में सबसे पहले भावना प्रधान धर्म की महत्ता स्थापित की गई, इसी कारण इसे भागवत धर्म कहा जाता है। ठीक है, भगवत गीता में हमारा जो सनातन धर्म है उसे सबसे पहले भावना से जोड़ करके भावना प्रधान धर्म की महत्ता स्थापित की गई, इसीलिए उसे भागवत धर्म कहा जाता है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने ये इसको प्रस्तुत किया है हमारे सामने। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर वहां तो कर्म का संदेश दिया है, लेकिन जो गीता है वो कहती है कि
कर्म जब हम करते हैं तो उसके पीछे जो भावना है वो सात्विक होनी चाहिए, और भावना के लिए ईश्वर किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, भावना के लिए पूरी तरह से आत्मा या जो जीव है या जो मनुष्य है वो उत्तरदायी है। तो यहाँ पर जो कर्म की बात की गई है वो भावना प्रधान कर्म है, यानी कि आपकी सात्विक भावना से जब आप कर्म करेंगे तभी उससे श्रेष्ठ संस्कार उत्पन्न होंगे, और वो जो श्रेष्ठ संस्कार हैं वो हमारे जीवन में, या जो श्रेष्ठ संस्कार है या जो जिस क्या कहा गया, उसको कहा गया ना निष्काम कर्म, है ना। तो वो निष्काम कर्म की जो भावना है वो भावना प्रधान कर्म से जुड़ी हुई है। आपकी भावना श्रेष्ठ होनी चाहिए, तब आप कर्म करेंगे, तभी आप निष्काम कर्म के जो फल है उससे जुड़ पाएंगे। ठीक है, इसीलिए वहां भावना को बड़ा महत्व दिया गया है, यहां से शुरू होती है भक्ति। ठीक है, और ऐसा कहा गया है कि 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से, 5वीं शताब्दी यानी कि 500 ईस्वी पूर्व से लगभग ये धर्म शुरू हो, ये भक्ति का भाव शुरू होता है। और आगे जाकर के जब हम दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पहुंचते हैं, यानी कि 1 ईस्वी से 200 साल पहले, है ना, इससे पहले की बात हो रही है, उसके बाद की बात नहीं हो रही है, अभी पहले की बात हो रही है। ईस्वी से पहले के जितने भी, 1 ईस्वी से पहले के जितने भी सन हैं या तिथियां हैं वो सारी ईस्वी पूर्व की तिथियां कहलाती हैं। दूसरी ईस्वी पूर्व या दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व यानी कि लगभग 200 ईस्वी पूर्व में एक विद्वान हुए यूनानी जिनका नाम था हेलियोडोरस। उन्होंने स्वयं को भागवत कहा, उन्होंने अपना उपनाम भागवत रखा, या अपने आप को भागवत की उपाधि प्रदान की उन्होंने, या स्वयं को उन्होंने भागवत कहा, और अपने गरुड़ स्तंभ में उन्होंने वासुदेव के रूप में विष्णु का उल्लेख किया। अब अगर हम हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पढ़ें तो वहां पर जो माफ कीजिए राम कुमार वर्मा जी हैं, वो विष्णु की पूरी परंपरा को खोज करके लाते हैं कि वेदों में विष्णु किस रूप में मिलते हैं, उपनिषदों में किस तरह से मिलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में किस तरह से मिलते हैं, है ना। हमें उतनी गहराई में नहीं जाना है, हमें ये देखना है कि जो वैष्णव धर्म है वो जिसे भागवत धर्म कहा गया है, जिसे सात्वत धर्म कहा गया है, वो लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से शुरू होता है, और विष्णु के जो अवतार हैं उनका जो प्रचार है वो इसके बाद ही देखने को मिलता है। आप देखें, यदि हम वेदों में जाएं तो वहां पर विष्णु कोई बहुत प्रभावशाली ईश्वर या देवता नहीं है, लेकिन बाद में विष्णु का प्रचलन हुआ और विष्णु को कुछ शक्तियां प्रदान की गई उनके शिष्यों के द्वारा जिन्होंने ग्रंथ लिखे। ठीक है, उन्होंने ये कल्पना की कि विष्णु के पास तमाम तरह की शक्तियां हैं, और वो विष्णु जो हैं वो स्थापित हुए सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म के रूप में आगे चल करके, और वही धर्म जो है आगे जाकर के भागवत धर्म का एक विकसित रूप हमारे सामने आता है। जब हम भक्ति काल में जाते हैं, तुलसीदास जी के पास जाते हैं या वल्लभाचार्य के सूरदास जी के पास जाते हैं, तो वहां पर हमें विष्णु के जो श्रेष्ठ रूप हैं, जो राम और कृष्ण के रूप में विकसित हुए, वो हमें देखने को मिलते हैं। तो अभी हम दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक पहुंचे हैं कि वहां पर विष्णु का उल्लेख हुआ है। यूनानी विद्वान हेलियोडोरस ने अपने लिए भागवत शब्द का इस्तेमाल किया है और विष्णु के महत्व को माना है। आगे चल करके बौद्ध और जैन धर्म जो थे, अब देखिए इसके बीच में क्या हुआ 200 ईस्वी पूर्व से और लगभग 1 ईस्वी पूर्व के बीच में या 500 ईस्वी के बीच में ऐसा क्या हुआ कि बौद्ध और जैन धर्म का विकास हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि धीरे धीरे कोई भी जो धर्म होता है वो उसमें तमाम तरह की विकृतियां, तमाम तरह के कर्मकांड और बाह्य आचार जो होते हैं वो विकसित हो जाते हैं, और इन्हीं जो ब्राह्मण धर्म के जो संकीर्णताएं थी या जो बाह्य आचार थे या जो कर्मकांड थे, उनके विरोध में, उनकी प्रतिक्रिया में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास होता है। और बौद्ध और जैन धर्म ने जन साधारण में अधिक लोकप्रिय जब होने लगे, तब हिंदू धर्म के उन्नायकों ने इस धर्म को जो भागवत धर्म है, जो वैष्णव धर्म है या जो सात्वत धर्म है, उसमें अवतारवाद, ईश्वरीय लीलाएं, क्रीड़ाएं और लोक रक्षक रूपों की कथाओं का समावेश कर लिया। क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के सामने अपने महत्व को बचाना है, अपने रूप को बनाए रखना है, अपने महत्व को बनाए रखना है, तो बहुत जरूरी था कि धर्म में कुछ आकर्षण पैदा किया जाए, और तब अवतारवाद की कल्पनाएं की गई, ईश्वर की लीला और क्रीड़ाओं से संबंधित कथाएं बुनी गईं,
और लोक रक्षक रूपों की जो कथाएं थी वो धर्म में शामिल की गई, जो भागवत धर्म है उसमें शामिल की गई। तो इसी तरह से हम देखते हैं तमाम तरह के अवतार, जो 10 अवतार बताए जाते हैं, दशावतार की बात होती है। अगर हम रासों में भी जाएं तो वहां पर भी दशावतार की बात होती है। और ये अवतारों की जो कहानियां चली हैं ये इसी उद्देश्य से चली कि जो दूसरे धर्म उस समय पनप रहे थे वो हमारे धर्म को प्रभावित नहीं कर पाए या हिंदू धर्म को प्रभावित नहीं कर पाए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी पौराणिक धर्म की कुछ परंपराएं दक्षिण भारत में पहुंची, जहां भक्ति को एक ओर हिंदू राजाओं ने और दूसरी ओर आलवार भक्तों ने संरक्षण दिया। यहां पर गलत लिखा हुआ है संरक्षण, देख लीजिएगा। हिंदू राजाओं ने एक तो संरक्षण दिया दक्षिण भारत में, और दूसरी ओर आलवार भक्त हुए, उन्होंने भी इसी भक्ति को या इसी जो धर्म है, हिंदू धर्म है या वैष्णव जो धर्म है, उसको संरक्षण दिया। आप जानते हैं कि उत्तर भारत में यदि बात करें विशेष रूप से पूर्वी हिस्से में, तो सिद्ध या जो बौद्ध थे उनका प्रभाव था, और पूर्वी भागों में और उत्तरी भागों में नाथों का प्रभाव था, और अगर थोड़ा सा पश्चिम की तरफ चले जाएं गुजरात की तरफ तो वहां जैनों का प्रभाव था। तो एक ही क्षेत्र बचता था जहां पर ये धर्म विकसित हो सकता था, और वो था दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में ये पौराणिक धर्म की कुछ परंपराएं वहां पहुंची, और भक्ति को एक और हिंदू राजाओं ने और दूसरी ओर आलवार भक्तों ने संरक्षण दिया। मतलब धार्मिक आश्रय मिला वहां पर, और साथ ही साथ राज्याश्रय भी मिला। इसीलिए जो हिंदू धर्म है वो या जो भक्ति है वो दक्षिण भारत में विकसित हुई। तभी कहा गया है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। उत्तर भारत में जो हमारे पास भक्ति आई है वो दक्षिण भारत से विकसित होते हुए आई है। 6ठी-7वीं शताब्दी में तमिल साहित्य में हिंदू धर्म में 63 नैनार या नैनवार शिव भक्त हुए। ठीक है जी, 63 शिव भक्त हुए जिन्हें नैनवार या नैनार कहा जाता है। तो दो तरह की परंपराएं हमें देखने को मिलती है दक्षिण भारत में, एक तो शैव भक्तों की परंपरा और एक वैष्णव भक्तों की परंपरा। जो शैव भक्त थे वो नैनवार या नैनार कहलाते थे, जिनकी संख्या 63 मानी जाती है, और जिनका उद्भव दक्षिण भारत के द्रविड़ क्षेत्र के तमिलनाडु में हुआ। और दूसरी ओर 6ठी शताब्दी में दक्षिण भारत के ही केरल में 12 वैष्णवों की परंपरा चलती है जिन्हें आलवार कहा जाता है। ठीक है, तो 12 वैष्णव भक्त जिन्हें आलवार कहा जाता है उनकी परंपरा 6ठी शताब्दी से 7वीं-8वीं शताब्दी तक या 9वीं शताब्दी तक चली, और इन आलवार भक्तों को ही भक्ति का प्रवर्तक भी माना जाता है। यदि हम आपसे पूछा जाए कि भक्ति का प्रवर्तक कौन है, तो ये आलवार भक्त ही भक्ति के प्रवर्तक माने जाते हैं। इससे पहले इस तरह से भक्ति का भाव कहीं और प्रदर्शित नहीं होता। किसी का माइक चालू है, बंद कर लीजिए। ये आलवार कृष्ण, राम और विशेष रूप से नारायण की भक्ति किया करते थे। विशेष रूप से तो नारायण की भक्ति किया करते थे, मतलब विष्णु की भक्ति किया करते थे नारायण के नाम से, लेकिन ये कृष्ण और राम के रूपों को भी स्वीकार किया करते थे और उनकी आराधना किया करते थे। उनके प्रति भक्ति भाव यहाँ पर देखने को मिलता है। कबीरदास जी ने भी इसका संकेत दिया है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। हालांकि इस पर बड़ा विवाद है कि ये पंक्ति कबीर की है या नहीं है। कुछ लोग इनको डॉक्टर सत्येंद्र की पंक्ति बताते हैं, लेकिन डॉक्टर सत्येंद्र को अगर लिखना है तो वो हिंदी भाषा में लिखेंगे। ऐसा क्यों कहेंगे कि भक्ति द्राविड़ उपजी? वो ऐसे कहते हैं कि भक्ति द्रविड़, भक्ति दक्षिण में उत्पन्न हुई है ना, उसे लाए रामानंद। तो इस तरह की बात कहनी थी, तो क्योंकि डॉक्टर हैं तो पीएचडी किए हुए हैं, आधुनिक काल के विद्वान हैं, तो इस तरह की जो पंक्ति है या इस तरह की जो भाषा है वो ऐसा लगता है कि किसी संत ने कही है और कबीर के नाम से प्रचलित हो गई है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बड़ा विवादित है कि ये पंक्ति है किसकी, क्योंकि आगे जो पंक्ति आ रही है वो ऐसा लगता है कि ये खुद कबीर नहीं कह सकते। वो कह रहे हैं कि प्रगट कियो कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड, 7 द्वीपों में और 9 खंडों में कबीर ने उस भक्ति को प्रकट किया है। तो ऐसा मतलब अतिशयोक्तिपूर्ण बात लगती है, तो ऐसा लगता है कि किसी कबीर के शिष्य ने जरूर ये बात लिख दी होगी और डॉक्टर सत्येंद्र ने कहीं इसका उल्लेख कर दिया है। ठीक है, तो ये पंक्ति इस तरह से कभी नहीं पूछी जाती है कि पंक्ति किसकी है, क्योंकि पूछी जाएगी तो बड़ा मतभेद है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप ये देखें कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद इस संदर्भ में प्रयोग की जाती है, विशेष रूप से दक्षिण भारत में भक्ति के उत्पन्न होने और उसे उत्तर भारत में रामानंद द्वारा प्रचारित किए जाने के संदर्भ में ये पंक्ति जो है ये बड़ी विशिष्ट है। आलवार क्या है, पहले इनको जान लेते हैं थोड़ा सा, कि आलवार वैष्णवों का तमिल नाम है। मतलब ये जो आलवार शब्द है ये तमिल भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है भगवान में डूबा हुआ। भगवान में डूबना का मतलब है आलवार।
ठीक है, तो आलवार का मतलब अगर कभी पूछ लें तो ये मतलब होता है इसका कि जो व्यक्ति भगवान में डूबा हुआ है वो आलवार है। अगर आप में से भी कोई डूबा हुआ है तो आप समझ लें कि आप भी आलवार भक्तों की परंपरा में ही गिने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो प्रमुख आलवार भक्तों के नाम हैं यहाँ पर, लेकिन आपको ये सारे नाम याद नहीं करने हैं, मैंने रख दिए हैं अपने पास से अगर आपको इनका संग्रह करना हो तो। यहाँ पर आप देखें एक परंपरा इनमें मिलती है कि इनके दो तरह के नाम आपको देखने को मिलेंगे। एक नाम तो इनका जो तमिल नाम है वो, और दूसरा इनका नाम जो कि संस्कृत नाम है। तो इनके दो तरह के नाम मिलते हैं। यहाँ पर जो नाम महत्वपूर्ण हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। इसमें एक नाम आता है षटकोप या नम आलवार का, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा नाम आता है कुलशेखर का, ये महत्वपूर्ण है। और तीसरा नाम आता है आंदाल का, ये महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से ये तीन जो भक्त हैं ये महत्वपूर्ण हैं। इनके बाकी के नाम मुझे भी याद नहीं है और आप भी मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा समय नष्ट न करिए, क्योंकि आलवार की जो परंपरा है वो तमिल साहित्य के लोगों को याद करने का उनका दायित्व बनता है, लेकिन हमारा जो दायित्व है वो आलवार की परंपरा को समझने का है। आलवारों के नाम और उनके इतिहास को याद करना हमारा दायित्व नहीं है। मुख्य रूप से दो तीन बातें जो इस संबंध में है वो मैं आपको बता देता हूँ। नम आलवार या जो षटकोप थे वो शूद्र बताए जाते हैं, जिन्हें इनके शिष्य विष्णु का अवतार मानते थे। ठीक है जी, इनके शिष्य तो मेरे शिष्य भी हो सकता है कि मुझे विष्णु का अवतार माने कल को। इनके जो शिष्य हैं वो विष्णु का अवतार इन्हें मानते थे, क्योंकि ये उस तरह की आराधना किया करते होंगे पूरी तरह से समर्पण के साथ विष्णु की। इन्हें राम भक्ति का भी प्रथम कवि माना जाता है। इन्होंने राम की भक्ति की है, ये बात आप ध्यान करें। यहाँ पर ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि राम की भक्ति करने वाले उत्तर भारत में तो रामानंद हो सकते हैं पहले व्यक्ति, लेकिन रामानंद से पहले यदि पूछा जा रहा है परीक्षा में कि राम भक्ति का प्रथम कवि कौन माना जा सकता है, तो आलवारों में राम भक्ति करने वाले व्यक्ति नम आलवार या षटकोप माने जाते हैं। और इन्हें राम की पादुका का अवतार माना जाता है। पादुका का मतलब समझते हैं ना, चरण पादुका। ठीक है, जो लेकर के चले खड़ाऊ भरत जी। ठीक है, तो उस राम की पादुका का इन्हें अवतार माना जाता है षटकोप को। एक और आलवार की बात करते हैं जो कि 7वें नंबर पे आते हैं आलवार। केरल के चेरवंशी राजा थे कुलशेखर। ठीक है जी, तो यहां पर कुलशेखर का नाम केवल इसलिए रख दिया गया है क्योंकि ये एक राजा थे, और राजा होकर के भी ये आलवार भक्तों में परंपरा में शामिल होते हैं। ये राम के अनन्य भक्त थे, इसीलिए केवल इतनी सी बात इनके बारे में महत्वपूर्ण है और कोई ज्यादा नहीं। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है आलवारों में वो है इन आंदाल के बारे में। आंदाल की एक मूर्ति यहाँ पर दे दी है, क्योंकि चित्र तो मिला नहीं। मुझे मूर्ति अच्छी लगी तो मुझे लगा कि आपको यहाँ इसका परिचय होना चाहिए इस मूर्ति का, संभवतः मूर्ति से आपको याद रहे। आंदाल जो हैं वो एक प्रमुख महिला वैष्णव भक्तिन हुई हैं, जिनके पदों का संकलन तिरुप्पावई नाम के ग्रंथ में किया गया है। तिरुप्पावई, ठीक है, ये दो चार नाम आपको याद करने पड़ेंगे। आंदाल की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति है, ठीक वैसी ही भक्ति है जैसी उत्तर भारत में हिंदी साहित्य में कौन करता है, मीरा करती हैं। बिल्कुल, माधुर्य भाव का मतलब होता है जब ईश्वर को अपना पति मान करके उसकी आराधना की जाए, उसकी भक्ति की जाए, तो उसे माधुर्य भाव की भक्ति कहा जाता है। आंदाल की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति है। ये श्री रंगनाथ जी, विष्णु का एक रूप है रंगनाथ, उनको पति मान करके उनकी भक्ति में लीन रही। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये पहले जो इनको काम दिया हुआ था हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, इनको दक्षिण की मीरा कहा जाता है। असल में बहुत गलत कहा जाता है, दक्षिण की मीरा इनको नहीं कहना चाहिए, बल्कि मीरा को उत्तर की आंदाल कहना चाहिए। क्यों कहना चाहिए? क्योंकि आंदाल पहले हुई हैं, मीरा बाद में हुई हैं। मीरा के लिए एक आदर्श है, मतलब इनके सामने मीरा का कोई आदर्श नहीं है ना। जैसे हम कहते हैं आधुनिक काल की मीरा कहें महादेव वर्मा को तो ठीक लगता है, क्योंकि मीरा उनके सामने एक आदर्श छोड़ के गई हैं। यहाँ पर जो मीरा है उनके सामने आंदाल का आदर्श है, आंदाल के सामने मीरा का कोई आदर्श नहीं है। इसलिए ये बात मुझे कम जचती है, हालांकि कहते ऐसे ही हैं कि दक्षिण की मीरा।
ठीक है, क्योंकि हम उत्तर में रहते हैं तो हम कह देते हैं दक्षिण की मीरा, लेकिन वास्तव में जो आंदाल हैं वो मीरा से पहले हुई हैं। ठीक है, तो आंदाल के बारे में कहा जाता है कि इनको श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है उसके श्रृंगार का काम दिया गया था, और ये सबसे पहले जो श्रृंगार करना होता था वो पहले खुद पहनती थी, खुद श्रृंगार करती थी, खुद सजती थी, और फिर अपने श्रीनाथ जी से पूछती थी, श्री रंगनाथ जी से पूछती थी कि देखो मैं कैसी लग रही हूँ, अगर मैं अच्छी लग रही हूँ तो फिर तुम्हें ये श्रृंगार मैं कराऊंगी। तो जितना भी भोग लगता था वो पहले खुद ग्रहण करती थी, उसके बाद, या जितना भी श्रृंगार होता था पहले खुद ग्रहण करती थी, उसके बाद श्री रंगनाथ जी को वो पहनाती थी, उन तक पहुंचाती थी। और इस तरह से इनका समर्पण का भाव था ईश्वर के प्रति। और जिस तरह से शबरी पहले खुद चखती है और उसके बाद खिलाती है ना, उसी तरह का भाव यहाँ पर देखने को मिलता है। और ऐसा कहते हैं कि एक बार ये मूर्ति पर चढ़ करके उसकी सफाई कर रही थी, या उनको सजा रही थी, उनको संवार रही थी, और अचानक से एक प्रकाश हुआ और वो उसमें समा गई। जिस तरह से मीरा के बारे में भी ये बात प्रचलित है कि वो श्री कहाँ पर था वो, द्वारका में जो हाँ, द्वारका में जो रणछोड़ जी की जो मूर्ति है उसमें वो समा गई थी। तो इसी तरह से इनके बारे में भी ये बात प्रचलित है। तो आप आंदाल के बारे में जरूर बात याद रखिएगा। और एक बात अच्छी हमारे बीच में हुई भी कि इन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है, कहा तो ऐसे ही जाता है जी। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी ने उपनिषदों की परंपरागत विचारधारा को अधिक स्पष्ट और नवीन रूप से व्याख्या करते हुए चिंतन प्रधान धर्म की प्रतिष्ठा करने का प्रयास किया। मतलब जो धर्म अब धीरे धीरे कर्म कांडों में फंसता चला जा रहा था, ठीक है, उस धर्म का उद्धार करने की चिंता सताई शंकराचार्य को। बौद्धों का प्रभाव अब धीरे धीरे कम हो रहा था, और बौद्धों के धर्म में भी कर्म कांड शामिल हो गए थे। ये बात आप ध्यान कर लीजिए। जो महायान जो शाखा के जो सहजयानी थे, उन सहजयानियों के पास जो धर्म था वो अब विकृत हो रहा था, और वो धीरे धीरे ज्ञान पक्ष से हट करके और कर्म कांडों की ओर बढ़ता चला जा रहा था। ठीक है, उसमें नारी भोग की जो विचारधारा थी वो शामिल हो चुकी थी, और तमाम तरह के कर्म कांडों के रूप में तंत्र मंत्र और जो इस तरह की साधना है, जो गुह्य साधना है, वो उसमें शामिल हो चुकी थी। और धीरे धीरे कर्म कांडों के रूप में बौद्ध धर्म का जो विकृत रूप है वो सामने आ रहा था। उस समय शंकराचार्य ने अपने धर्म को, जो हिंदू धर्म है, उसे उसे उपनिषदों से जोड़ करके उसका परिष्कार करने का प्रयास किया, उसके चिंतन पक्ष को उभारने का प्रयास किया, और उसमें ज्ञान पक्ष को शामिल करने का प्रयास किया, जो कि धीरे धीरे वो भी कर्म कांडों की ओर बढ़ रहा था, हिंदू धर्म। ठीक है, तो उसकी प्रतिष्ठा करने का इन्होंने प्रयास किया और अद्वैतवाद की विचारधारा का प्रतिपादन किया। अद्वैतवाद कहता है कि ईश्वर और आत्मा, मतलब परमात्मा और आत्मा दोनों एक हैं, दोनों में कोई मतभेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। जो भेद है वो माया के कारण है। ठीक है, इसीलिए इस संप्रदाय को मायावाद भी कहा जाता है। अद्वैतवाद को मायावाद भी कहा जाता है, क्योंकि ये कहा गया है कि जो भेद है वो माया के कारण है, भ्रम के कारण है। भ्रम के कारण जीव और ब्रह्म, या जीव और मतलब आत्मा और परमात्मा दोनों एक दूसरे को अलग समझते हैं। इसी बात को अद्वैतवाद कहा गया है। अद्वैत का मतलब है जहां दो नहीं है, एक है। ठीक है, प्रेम गली अति सांकरी जा में दो न समाये, ऐसा भी कहा गया है कि प्रेम में भी अद्वैत हो जाता है। इसी तरह ये आत्मा और परमात्मा के अद्वैत की बात करते हैं। और इन्होंने स्मार्त संप्रदाय की नींव रखी। ठीक है, इस संप्रदाय को स्मार्त संप्रदाय कहा जाता है, मायावाद या माया संप्रदाय कहा जाता है। इन्होंने मंडन मिश्र और उस समय जो बौद्ध थे उनसे शास्त्रार्थ करके मायावाद का प्रतिपादन किया, अभी बताया ही मैंने। देखिए, जिसको भी अपने वाद को स्थापित करना है, अपने संप्रदाय को स्थापित करना है, उसे शास्त्रार्थ करना ही पड़ता था। उसे अपने आप को प्रूव तो करना पड़ेगा, अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा, जैसे गोरखनाथ ने किया। गोरखनाथ ने भी किया, बहुत सारे सिद्धों से जो मतभेद थे या जो जिस तरह का वाद विवाद था वो किया, उन्होंने शास्त्रार्थ किया, और फिर अपने धर्म को बड़े श्रेष्ठता के साथ स्थापित किया, बड़ी मजबूती के साथ, और बारेपंथी शाखा चलाई, और तमाम तरह के जो उस समय प्रचलित जो प्रचलित मान्यताएं थी उनको अपने में शामिल कर दिया। शंकराचार्य और गोरखनाथ का व्यक्तित्व बिल्कुल समान है। जिस तरह से गोरखनाथ ने पूरे देश भर में घूम करके सभी मान्यताओं के लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास किया, ऐसा ही शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के उद्धार करने के उद्देश्य से, सांस्कृतिक ऐक्य करने की दृष्टि से, क्योंकि पूरे भारत में
जो धर्म था वो अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। कोई बौद्ध की तरफ जा रहा था, कोई जैन की तरफ जा रहा था, कोई शाक्त की तरफ जा रहा था, कोई शैव की तरफ जा रहा था, कोई वैष्णव की तरफ जा रहा था, और तमाम तरह के कर्मकांड उसमें प्रचलित हो गए थे। और धर्म जो था, हिंदू धर्म जो था, वो टूट रहा था, नष्ट हो रहा था। उसको बनाए रखने के लिए उन्होंने सांस्कृतिक ऐक्य करने के उद्देश्य से उन्होंने उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पश्चिम में द्वारका और पूर्व में पुरी नामक मठों की स्थापना की, और एक बड़ा योगदान दिया भारत को सांस्कृतिक रूप से एक करने के लिए। उस समय राजनीतिक रूप से तो भारत एक नहीं था, लेकिन सांस्कृतिक रूप से एक हो गया जब आदि शंकराचार्य ने ऐसा प्रयास किया। शंकराचार्य के बौद्ध धर्म के सिद्धांत कि सभी मनुष्य समान हैं मानने के कारण, मतलब ये बात आप समझें, थोड़ा सा ऐसे अजीब तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन इस बात को समझें कि शंकराचार्य मानते थे कि सभी मनुष्य समान हैं। शंकराचार्य भी किसी प्रकार के जाति भेद और संप्रदाय भेद को नहीं मानते थे, जो कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत से मिलती हुई बात लगती है। ऐसा मानने के कारण इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इनके गुरु एक बौद्ध सन्यासी थे। ठीक है, तो जिस तरह से देखिए, बौद्ध धर्म जो है वो तो ईश्वर को मानते ही नहीं है। बौद्ध धर्म में तो उसमें तो इस तरह का कोई विचार नहीं है, लेकिन ये विचार कि सभी मनुष्य समान हैं। ठीक है, ये सभी मनुष्य समान है, ऐसा विचार क्योंकि शंकराचार्य का भी था, इसीलिए इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है, किंवदंतियां हैं कि इनके गुरु भी एक बौद्ध सन्यासी थे। एक बात और समझ के रखिए कि शंकराचार्य का भक्ति के विकास में कोई सहयोग नहीं है। ठीक है, हम यहाँ शंकराचार्य को केवल इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि उस परंपरा को समझ सकें जो शंकराचार्य के विरोध में आगे विकसित हुई। शंकराचार्य का भक्ति के विकास में कोई सहयोग नहीं माना जाता, क्योंकि शंकराचार्य कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आगे बात करते हैं। देखिए, शंकराचार्य की एक रचना है भज गोविंदम, एक स्तोत्र है जिसे मोह मुग्धर भी कहा जाता है। मोह के लिए मुग्धर मतलब मोह को दूर भगाने वाली रचना है। भज गोविंदम नाम से इनकी एक रचना मिलती है। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद में 3 सूत्र प्रदान किए हैं। ये जो 3 सूत्र हैं ये आपको याद करने हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि जगत जो दिखाई दे रहा है वो मिथ्या है, झूठ है, भ्रम पर आधारित है। केवल ब्रह्म ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, हम सब झूठ हैं। जो दिखाई दे रहा है आपको चारों तरफ वो सब असत्य है। ये स्कूल लेक्चरर की भर्ती असत्य है, नेट जार सब असत्य है, सब कुछ असत्य है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। ये जगत पूरा भ्रम पर आधारित है। आगे जाकर के ऐसा नहीं कह रहा हूं कि शंकराचार्य की बात ठीक है या शंकराचार्य ने जो बात कहा है उसको सबने मान लिया है। सर्व खलविदम ब्रह्म मतलब ब्रह्म जो है वो सर्वव्याप्त है, कण कण में परमात्मा है। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं। ठीक है, मैं ही ईश्वर हूं। ये कहते हैं वो जो शंकराचार्य हैं, वो कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो परमात्मा है, बस उसे अपने भीतर ढूंढना है। हम अपने आसपास जो जगत देख रहे हैं वो जगत ब्रह्म पर आधारित है। जब व्यक्ति उस भ्रम से दूर हो जाता है तो उसे परमात्मा की अनुभूति अपने भीतर ही हो जाती है। उसे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उसे मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, उसे किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं है, मत्था टेकने की जरूरत नहीं है। और ऐसा ही तो आप देखें, इस्लाम भी ऐसा ही कहता है। इसीलिए कई बार मैंने देखा है इस्लाम के जो बड़े आयोजन होते हैं उसमें शंकराचार्य शिरकत करते हैं कार्यक्रमों में। ठीक है, क्योंकि लगभग एक ही जैसे वहां पर भी है, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, और अल्लाह वो एक और शब्द है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और बहुत सारे मतलब तमाम तरह के मैंने शंकराचार्य सुने, और उन्होंने कहा कि किस तरह से जो उनका अद्वैतवाद है वो इस्लाम से जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या सर्व खलविदम ब्रह्म अहम ब्रह्मस्मि। तो यहाँ एक बात आई कि जब ईश्वर मेरे भीतर ही है तो मैं मंदिर में जाकर के किसका मत्था टेकूं, किसकी भक्ति करूं, किसके ऐश्वर्य में मुझे शामिल होना है। ठीक है, किसके ऐश्वर्य में मुझे भाग लेना है। और इस मत से, इस विचारधारा से भक्ति मार्ग के औचित्य को ठेस पहुंची। इसीलिए शंकराचार्य को भक्ति के विकास में सहयोगी नहीं माना जाता। लेकिन कई बार जब परिवार के लोग ये कह देते हैं कि तू सफल नहीं होगा, तभी संभावना बनती है कि हम सफल हो जाते हैं। क्यों सफल हो जाते हैं? क्योंकि वो नकारात्मक रूप से भी मोटिवेशन मिल जाता है। तो शंकराचार्य ने जिस तरह से धर्म को एक करने के लिए अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, उसी अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया में श्री संप्रदाय की स्थापना हुई। और रंगनाथाचार्य या नाथ मुनि नाम आता है। ठीक है, रंगनाथ आचार्य या नाथ मुनि द्वारा आलवार भक्तों के
4000 पदों का संग्रह दिव्य प्रबंधम नाम से करवाया गया, नालियार दिव्य प्रबंध नाम से करवाया गया। नालियार का मतलब और कुछ नहीं है, 4000 होता है। ठीक है, नालियार का मतलब और कुछ नहीं होता, इसका मतलब है 4000। 4000 रचनाएं इसमें शामिल हैं, जिसमें से 1000 अकेले षटकोप की हैं, षटकोपाचार्य की हैं, इसीलिए षटकोप ज्यादा प्रसिद्ध हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। 1000 षटकोप की हैं इसमें से रचनाएं। आलवारों की परंपरा को संभालने का कार्य श्री संप्रदाय के रंगनाथाचार्य ने सबसे पहले किया। 1000 पदों का संकलन करवाया और जो श्री संप्रदाय चलाया, उसी संप्रदाय में आगे बढ़ करके एक नाम आता है रामानुजाचार्य, और उसी रामानुजाचार्य की परंपरा या उन्हीं रामानुजाचार्य की परंपरा हमें उत्तर भारत में रामानंद के रूप में विकसित होते हुए दिखाई पड़ती है। और तुलसीदास तक जो परंपरा हमारे पास पहुंचती है वो इन्हीं रंगनाथाचार्य की परंपरा है, जो रामानुजाचार्य और रामानंद के माध्यम से तुलसीदास तक पहुंचती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, देखिए, कह रहे हैं कि आलवारों का भक्तिवाद भी जन साधारण की वस्तु था। ठीक है, अब ये मैं जब पढ़ रहा था आलवारों के बारे में तो मुझे जानकारी मिली कि आलवार बहुत अपना दायरा उनका सीमित था, बहुत अलग रहते थे और किसी से बहुत ज्यादा मिलते जुलते नहीं थे। जो रचनाएं लिखते थे वो खुद ही गाते थे, खुद ही सुन लेते थे, बहुत ज्यादा वो प्रचार प्रसार में उनका मन नहीं था, वो किसी भी प्रकार के प्रचार प्रसार से दूर थे। ठीक है, लेकिन जब आलवारों का ये जन साधारण की जो वस्तु थी, जो भक्तिवाद था उनका, उसे जन साधारण की वस्तु कहा। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने उनके बारे में कहा कि वह शास्त्र का सहारा पाकर, यहाँ पर गलत लिखा हुआ, शास्त्र का सहारा पाकर पूरे भारत में फैल गया। शास्त्र का सहारा किसने दिया? श्री संप्रदाय के जो विद्वान आचार्य हुए, उन्होंने उनको शास्त्र के रूप में, उनके जो गीत थे वो मुक्तक गीत थे, जिस तरह से कबीर ने लिखे, उनका कोई शास्त्र नहीं था। ठीक है, वो कोई बड़े ग्रंथ नहीं लिखे, उन्होंने छोटी छोटी रचनाएं थी, उनको एकत्र कर करके और रंगनाथाचार्य ने या नाथ मुनि ने उनको एक शास्त्र का रूप दिया। और जब वो शास्त्र का सहारा जब उनको मिल गया तो जो आलवारों का जो भक्तिवाद था, जो दक्षिण भारत से उठ करके उत्तर भारत तक पहुंच गया। रंगनाथाचार्य की परंपरा में उनके पौत्र, ठीक है, उनके पौत्र की परंपरा में रामानुजाचार्य को श्रीरंगम की गद्दी प्राप्त हुई बाद में। मतलब पहले तो रंगनाथाचार्य के पौत्र हुए यमुनाचार्य, और यमुनाचार्य के पुत्र हुए रामानुजाचार्य, उनको श्रीरंगम की गद्दी प्राप्त हुई, यानी कि श्री संप्रदाय के वो आचार्य बने, श्री संप्रदाय के आचार्य बने। और रघुनाथ, इन रामानुजाचार्य को ही आलवारों का उत्तराधिकारी माना जाता है। वो सामान्य सी बात है, पीछे से आलवारों की परंपरा को वो आगे विकसित करते हुए आ रहे थे, तो रामानुजाचार्य को भी आलवारों का उत्तराधिकारी माना जाता है। और आगे जाकर के अगर हम थोड़ा और आगे चले जाएंगे तो रामानंद को भी उत्तराधिकारी माना जा सकता है, फिर तुलसीदास को भी माना जा सकता है। और जो भी फिर वैष्णव भक्ति में जिसका मन है, और जिस तरह से वैष्णव भक्ति का जो सिद्धांत रामानुजाचार्य ने दिया या आलवारों ने दिया, अगर उसको हम भी मानते हैं तो फिर हम भी आलवारों के ही उत्तराधिकारी माने जा सकते हैं। लेकिन रामानुजाचार्य ने इस जो उनके दादा ने या उनके जो परंपरा रही, उसमें जो उद्देश्य रख करके वैष्णव भक्ति के प्रचार प्रसार का जो उद्देश्य लेकर के वो आगे चले, उसको विकसित किया, उसको पल्लवित किया, इसीलिए उनको विशेष रूप से आलवारों का उत्तराधिकारी माना जाता है। रामानुजाचार्य के गुरु कांचीपूर्ण थे, हालांकि नहीं पूछा जाता ऐसा प्रश्न। रामानुजाचार्य को शेष तथा लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ये सारी बातें हिंदी साहित्य से बहुत दूर हैं, बस थोड़े थोड़े से संकेत आपको पता होने चाहिए। इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे हैं, वेदांत सार, वेदांत संग्रह, वेदांत दीप, गीता भाष्य, ये बहुत ज्यादा रचनाएं महत्वपूर्ण नहीं है। इन्होंने ब्रह्म सूत्रों की नई व्याख्या की। उन्होंने कहा कि ये जो अद्वैतवाद बताया गया है, बात तो ठीक है, उन्होंने इस तरह से विरोध नहीं किया। शंकराचार्य के अद्वैतवाद को उन्होंने सही माना है कि अद्वैत तो ठीक है, लेकिन ये जो अद्वैत है ये भ्रम पर आधारित नहीं है। ये जो अद्वैत है ये किसी भी प्रकार के माया पर या भ्रम पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो क्या है फिर, उसको हम कल की कक्षा में बात करेंगे, विशिष्ट अद्वैत की। तो उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद की विचारधारा का प्रतिपादन किया और श्री संप्रदाय को का पुनर्गठन किया या उसे व्यापक धरातल पर प्रतिष्ठित किया, सुस्पष्ट रूप से प्रतिष्ठित किया, उसको अधिक महत्व प्रदान किया रामानुजाचार्य ने। रामानुजाचार्य की यही वैष्णव भक्ति धारा रामानंद के माध्यम से हमें उत्तर भारत में देखने को मिलती है, जिसने पूरे उत्तर भारत को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। यहाँ हम देखते हैं कि जहां से कहां से शुरू होकर के जो भक्ति है वो वैदिक धर्म से, और फिर भागवत धर्म से, और उसके बाद आलवारों से, आलवारों के बाद रामानुजाचार्य से, और फिर रामानंद तक बात पहुंचती है, और रामानंद के बाद तुलसीदास, और तुलसीदास तो घर घर में पहुंच गए फिर। ठीक है जी,
रामानुजाचार्य के अतिरिक्त कुछ लोग और भी हुए जिन्होंने इस भक्ति भाव को आगे बढ़ाया। निम्बार्क हुए, उसमें ये सारे दक्षिण भारत में हुए हैं, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, ठीक है। तो इस तरह से इनकी परंपराएं आगे बढ़ी और उत्तर भारत में इन्होंने अपनी शाखाएं विकसित की और अलग अलग शाखाएं, निम्बार्क संप्रदाय की शाखा अलग चलती है, मध्व संप्रदाय की और वल्लभ संप्रदाय की शाखाएं अलग अलग पहुंचती हैं, और वैष्णव संप्रदाय की या श्री संप्रदाय की जो शाखाएं हैं वो हमें तुलसीदास और रामानंद के संदर्भ में हम बात कर ही चुके हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक बात कह रहे हैं जिसे भूल जाते हैं अक्सर लोग। वो कह रहे हैं कि भक्ति का जो सोता दक्षिण से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में बड़ी भ्रांति फैलाई जाती है कि उन्होंने ये कहा कि उन्होंने भक्ति को हिंदू जाति की निराशा से जोड़ करके देखा है। ये बात ठीक है, वो ये मान रहे हैं कि हिंदू जाति की निराशा उस समय थी और वो राजनीतिक जो परिवर्तन हो रहा था, जो मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे और हिंदू जो राजा थे वो घुटने टेक रहे थे, अधीनता स्वीकार कर रहे थे, तो ये स्वाभाविक था कि उस समय जो राजनीति है वो किसी भी तरह से व्यक्ति को परिवर्तित कर व्यक्ति पर प्रभाव डालती है और व्यक्ति के जितने भी पक्ष होते हैं जीवन के उन पर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से धर्म पर भी प्रभाव पड़ा। लेकिन वो ये बात भी कह रहे हैं कि भक्ति का सोता दक्षिण से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था। तो इस बात को भी मना नहीं करते हैं शुक्ल जी की कोई प्रभाव ही नहीं, पीछे से किसी परंपरा को वो स्वीकार नहीं करते, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस तरह से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 75% तो परंपरा को ज्यादा मानते हैं और 25% वो कहते हैं, मतलब 12 आना और 16 आना में से 12 आना, ठीक है, यानी कि वो 12 आना तो कहते हैं कि परंपरा का प्रभाव है, और जो 4 आना बचता है बाकी 25% वो मानते हैं कि मुस्लिम आक्रमणों का प्रभाव है। लेकिन शुक्ल जी इसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं और इसको थोड़ा सा कम महत्व दे रहे हैं, यानी कि परंपरा को ज्यादा महत्व नहीं दे करके वो राजनीतिक परिवर्तन को ज्यादा महत्व देते हैं शुक्ल जी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये पंक्ति जो है ये केवल ये बताने के लिए रखी गई है कि शुक्ल जी भी ये बात मान रहे हैं कि दक्षिण भारत से एक जो धारा थी वो पहले से ही आ रही थी, लेकिन राजनीतिक परिवर्तन के कारण जो मनुष्य का, जो वहां की जनता थी भारतीय क्षेत्र की, उत्तर भारत के क्षेत्र की, उसकी जो हृदय था वो शून्य पड़ गया था और किसी कारण वो निराश हो चले थे, इसीलिए उनको ईश्वर की भक्ति की तरफ उनका ध्यान गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कह रहे हैं देखिए, यहाँ पर ये कभी पूछा नहीं जाता लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैंने रख दिया है, आपको बहुत याद करने की जरूरत नहीं है इसको, कि रामानंद और वल्लभाचार्य के पहले का हिंदी साहित्य किसी बड़े आदर्श से चालित नहीं था। अब यहाँ आदिकाल से अंतर समझिए थोड़ा सा, कि इससे पहले आदिकाल का जो साहित्य था वो कोई बड़ा आदर्श उनके सामने नहीं था। क्या आदर्श था? या तो मनोरंजन करना। अमीर खुसरो का क्या आदर्श था? मनोरंजन करना, ठीक है। लौकिक साहित्य का क्या उद्देश्य था? मनोरंजन करना लोगों का। और जो चारण काव्य था उसका क्या उद्देश्य था? राजाओं का मनोरंजन करना, उनकी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करना। कोई बड़ा उद्देश्य नहीं था, जनता के लिए कोई नहीं सोच रहा था, जनता के हित के लिए कोई बात नहीं हो रही थी। लेकिन जो ये नया साहित्य है, जैसे कहा गया है भक्तिकालीन साहित्य, वो मनुष्य के जीवन के एक निश्चित लक्ष्य और आदर्श को लेकर के आगे बढ़ा है। यह लक्ष्य है भगवत भक्ति, आदर्श है शुद्ध सात्विक जीवन और साधन है भगवान के निर्मल चरित्र और सरस लीलाओं का गान। इस काल का हिंदी साहित्य ऊर्ध्वभाव होकर घोषणा करता है कि लक्ष्य बड़ा होने से ही साहित्य बड़ा होता है। यहाँ पर की गलत लिखा हुआ है कि लक्ष्य बड़ा होने से ही साहित्य बड़ा होता है। कभी भी आपसे पूछा जाता है, सामान्यतः इंटरव्यू की तक की तैयारी मैं समझता हूँ कि हमारी कक्षा में होती है, तो जब आपसे पूछा जाता है कि भक्ति काल को ही स्वर्णयुग क्यों कहा जाए, तो ये बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ लक्ष्य बड़ा है, जीवन का लक्ष्य लेकर के चलता है भक्तिकालीन साहित्य। वहाँ तो जो रोजी रोटी का साहित्य है आदिकाल, तो जो चारण कवि हैं उनकी रोजी रोटी की समस्या है, उसको हल करने के लिए वो राजाओं की प्रशंसा करते हैं, चाटुकारिता करते हैं और वो तमाम तरह की बातों को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ऐसा कोई आदर्श भक्ति काल में देखने को नहीं मिलता। तुलसी स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा वो कहते हैं, है ना, कि मैं तो अपने मन के आनंद के लिए और ईश्वर की भक्ति के लिए, तो एक बहुत बड़ा आदर्श है भगवान की भक्ति, ठीक है। तो इस तरह से ये पंक्ति जो है अंतिम, इसकी मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हिंदी साहित्य ऊर्ध्वभाव होकर के ये घोषणा करता है कि लक्ष्य बड़ा होने से ही साहित्य बड़ा होता है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। दो बातें और पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब तक बात हो गई सगुण भक्ति की, कि सगुण भक्ति किस तरह से विकसित हुई। दो पंक्तियों में केवल ये समझ लीजिए कि निर्गुण भक्ति कहां से आई। ये तो सगुण भक्ति की बात हो रही थी, अभी निर्गुण भक्ति तो कहीं चर्चा ही नहीं हुई, तो क्या हुआ। देखिए शुक्ल जी क्या कह रहे हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि नाथ जो थे वहां से निर्गुण भक्ति पर उनका प्रभाव पड़ा ही है। पीछे से एक नाथों की जो परंपरा चली आ रही है वो निर्गुण भक्ति में
उसका प्रभाव पड़ा। साथ ही साथ जो मुस्लिम आए सूफी, उनकी जो भावनात्मक रहस्यवाद की भावनाएं हैं वो भी हमारे यहाँ के उत्तर भारत के संतों में मिल गई और नाथ और सूफियों के मेल से एक नई संत धारा और विकसित हुई, जिसका प्रतिनिधित्व कबीर ने किया। देखिए शुक्ल जी क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि एक ओर तो प्राचीन सगुणोपासना का यह काव्य क्षेत्र तैयार हुआ, दूसरी ओर मुसलमानों के बस जाने से देश में जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई उसकी दृष्टि से हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास भी होने लगा। तो देखिए, जो लोग हिंदू धर्म में आस्था रखते थे उन्हें तो आश्रय मिल गया, सगुण भक्ति का विकास हो गया, और राम भक्तों ने और कृष्ण भक्तों ने उनकी विचारधारा को पल्लवित किया, पोषित किया और एक तरह से उन्हें आश्रय प्रदान किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा सुविधा का अनुभव नहीं कर रहे थे, या जो लोग ऐसे थे जिन्हें नीची जातियों से जुड़ा हुआ समझा जाता था और जिनके साथ छुआछूत और भेदभाव, तमाम तरह की जो रूढ़िवादी विचारधारा है उनके साथ अपनाई जाती थी, तो वो लोग क्योंकि वो ब्राह्मणवादी विचारधारा के जो हिंदू धर्म का विकास हुआ या उस तरह की भक्ति भावना का विकास हुआ उसमें वो जुड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसमें फिर वर्णाश्रम की जो मान्यता थी वो उनको स्वीकार नहीं थी और किसी तरह का जो जातिगत भेदभाव था उनको स्वीकार नहीं था। ऊंचा और नीचा और सवर्ण और ब्राह्मण और इस तरह की बातें उनको स्वीकार नहीं थी। वो तमाम तरह के जितने भी मतभेद थे या जितनी तमाम तरह की रूढ़िवादिता और संकीर्णता है उसको वो स्वीकार नहीं करते थे। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता महसूस हुई कि वो एक ऐसे भक्ति मार्ग की का विकास करें जिससे वो अपनी जो मान्यताएं हैं उनके साथ वो आगे बढ़ सकें। तो ये जो मान्यता पीछे से नाथों के रूप में चली आ रही थी वो सूफियों के साथ मिलकर के एक नया मार्ग बना, जिसको सामान्य भक्ति मार्ग कहा जाता है, जो हिंदू और मुसलमान दोनों ही जिसको सामान्य रूप से अपनाने में उन्होंने रुचि दिखाई, वो दोनों ही इस मार्ग की ओर आकर्षित हुए। और ये मार्ग था ज्ञान मार्ग या ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसे हम संत काव्यधारा के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र से ये धारा विकसित हुई है। हम अब हमारी अगली कक्षाओं में बात करेंगे कि महाराष्ट्रीय जो संत परंपरा है उससे उत्तर भारतीय संत परंपरा किस तरह से प्रभावित हुई या किस तरह से विकसित हुई, उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ एक संकेत के रूप में यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक कथन है, उसको यहाँ बता दिया गया है कि महाराष्ट्र के नामदेव ने सबसे पहले हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का आभास दिया। वही सामान्य भक्ति मार्ग जो आगे जाकर के सिद्धों माफ कीजिए जो संतों के माध्यम से वो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के रूप में विकसित हुआ। सामान्य भक्ति मार्ग का आभास दिया, उसके पीछे कबीरदास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप से यह मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। तो हम देखते हैं कि किस तरह से सगुण भक्ति भावना जो है वो किस तरह से विकसित होती है। वो ब्राह्मण धर्म से लेकर के भागवत धर्म के बाद बौद्ध धर्म के द्वारा उसके साथ संघर्ष करना, उसके बाद आलवारों की परंपरा विकसित होना और आलवारों के प्रतिक्रिया में शंकराचार्य का उदय होना, आलवारों और बौद्ध और जैनों की प्रतिक्रिया में शंकराचार्य का उदय होना, और शंकराचार्य के प्रतिक्रिया में फिर रामानुजाचार्य और जो दक्षिण भारतीय आचार्य हुए उनके द्वारा किस तरह से भक्ति भावना का विकास हुआ और वो किस तरह से उत्तर भारत में पहुंची, उस पूरी चर्चा को आज हमने इस हमारी कक्षा में शामिल किया। अगली कक्षा में हम बात करेंगे कि भक्ति काल का जो दार्शनिक पक्ष है वो क्या है, मतलब रामानुजाचार्य का विचार क्या है, वल्लभाचार्य किस तरह की दार्शनिक विचारधारा से प्रेरित हैं, और जो तमाम तरह के और आचार्य रहे हैं, चाहे मध्वाचार्य हों, चाहे निम्बार्काचार्य हों, चैतन्य महाप्रभु हों, उनकी विचारधारा क्या है और वो किस तरह से भक्ति भावना को विकसित किया और वो किस तरह से अलग अलग संप्रदायों में बट गया आगे जाकर के, और सभी संप्रदायों ने अपने मत का प्रचार प्रसार किया और अपने मठ बनाए, अपनी गद्दियाँ बनाई, अपने मंदिर बनाए और अपनी भक्ति भावना का जनता में समुचित प्रचार प्रसार किया। तो चलिए आज की कक्षा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।